हेलो बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आईआईटी 2006 के अंदर आया था। और मेरे अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक के जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं उसमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन आईआईटी 2006 ने पूछा था। इससे अच्छा क्वेश्चन इसके बाद आज तक मेरे अकॉर्डिंग नहीं आया है कभी भी। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अपने क्वेश्चन में दिया है इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 10 cx माइनस 11d इक्वल टू 0 आर ए एंड बी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसके दो रूट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ से अपने को एक कंडीशन मिलेगी बच्चों, a प्लस बी विल बी इक्वल टू सम ऑफ रूट्स की कंडीशन लगा दीजिए। तो a प्लस बी विल बी इक्वल टू 10c। सेकेंड इक्वेशन अपन यहीं से बनाते हैं। तो a इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास, a इंटू बी विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट विल बी माइनस 11d। इसके बाद में बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन के बारे में। आगे दे रखा है एंड डोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10 ax माइनस 11b इक्वल टू 0 आर सी एंड डी। तो सेकेंड इक्वेशन के रूट सी एंड डी है। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट से कंडीशन बनेगी बच्चों, सी प्लस डी विल बी इक्वल टू 10a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट से बच्चों यहाँ पर कंडीशन बनेगी हमारे पास a इंटू डी विल बी इक्वल टू माइनस का 11d। अब ये चार कंडीशन तो हमने बना ली है, बट इसके बेसिस पर अपने को जो कैलकुलेट करना है बच्चों वो वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इन चारों नंबर्स को सम कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन देखने में तो ऐसे लग रहा है कि चार इक्वेशन चार वेरिएबल सॉल्व करके वैल्यूज निकल जाएगी, बट इतना इजीली यहाँ से वैल्यूज कैलकुलेट नहीं होने वाली है। आइए देखते हैं कि कैसे करेंगे। देखो बच्चों, एक चीज अपन यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे कि पहले ये दो इक्वेशन दे रखी है इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर अपन देख करके बता सकते हैं कि सम ऑफ चारों नंबर्स का सम इसको ऐड करने से आ जाएगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन तो बन जाएगी इस टाइप की, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी विल बी इक्वल टू 10 टाइम a प्लस सी। अब ये जो इक्वेशन बनी है बच्चों, इसके अंदर चारों नंबर्स का सम तो आ गया, बट उसमें दो वेरिएबल है अभी भी, a और c। तो अब हमारा पूरा फोकस यही होना चाहिए कि ए और सी की इंडिविजुअल वैल्यू किसी तरीके से आ जाए हमारे सामने, या फिर ए प्लस सी की सम की वैल्यू एक साथ आ जाए। अगर इन दोनों में से कोई भी काम हो गया तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करने के लिए अपन अदर चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो अगली जो दो कंडीशन दी हुई है अपने को यहाँ पर राइट हैंड साइड में, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें बच्चों तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे को एक कंडीशन मिलेगी, और वो आएगी बच्चों a इंटू बी इंटू सी इंटू डी विल बी इक्वल टू 121 बी इंटू डी। बी और डी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों साइड से, बी और डी दोनों को कैंसिल आउट कर दिया हमने। तो यहाँ पर हमारे पास में जो कंडीशन आएगी वो आएगी बच्चों a इंटू सी विल बी इक्वल टू 121। इससे बच्चों अपने को ये पता चलेगा कि दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट आएगा वो 121 है। बट अपने को तो प्रोडक्ट नहीं, अपने को सम चाहिए, a प्लस सी की वैल्यू, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो आइए देखते हैं कि a प्लस सी कैसे निकाला जा सकता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे फोकस करते हैं कि अब और कैसी इक्वेशंस अपन यहाँ पर बना सकते हैं। और ये वाला पॉइंट सोचना ही मतलब इस क्वेश्चन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट था। जिस बच्चे ने ये बात सोच ली कि चलो ये सी इक्वेशन भी अपन बना सकते हैं, उस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया होगा बहुत इजीली। तो नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे कि जो रूट्स होते हैं इक्वेशन के वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं बच्चों। तो पहली इक्वेशन में दो रूट्स दे रखे हैं ए और बी, बट क्योंकि हमारा मोटिव है ए और सी को कैलकुलेट करना, तो अपन ए को सेटिस्फाई करवाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक कंडीशन मिलेगी बच्चों अपने को, वो होगी ए स्क्वायर माइनस 10ac। इसके अंदर एक्स की जगह पर ए पुट करेंगे तो ये बनेगा बच्चों 10ac माइनस का 11d विल बी इक्वल टू 0। ऐसे ही बच्चों जो सेकंड इक्वेशन दे रखी है अपने को, उसका जो रूट है वो सी और डी है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमें ए प्लस सी चाहिए, तो सी को इसमें सेटिस्फाई करवाते हैं और सी को यहाँ पर सेटिस्फाई करवाएंगे। तो वो इक्वेशन बनेगी बच्चों सी स्क्वायर माइनस, जब यहाँ पर सी पुट करेंगे तो ये बनेगा बच्चों 10ac एंड माइनस का 11b विल बी इक्वल टू 0।
अब देखो बच्चों, ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास और इन दोनों इक्वेशन को अगर अपन ऐड कर दें यहाँ पर तो एक इक्वेशन बनेगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस का 10 कॉमन आ जाएगा बच्चों ए इंटू सी, और यहाँ पर आएगा बच्चों माइनस का 11 कॉमन, और ये बनेगा बच्चों बी प्लस डी विल बी इक्वल टू 0। जैसे कि हमारा मोटिव था कि ए प्लस सी की वैल्यू कैलकुलेट करना, और यहाँ पर एक जगह ऐसा डेटा आ रहा है कि बी प्लस डी आ रहा है बच्चों। तो ये वाली जो इक्वेशन हमने कैलकुलेट की थी बच्चों, यहाँ से अपन बी प्लस डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो ए और सी के टर्म में, तो बी प्लस डी कितना आ जाएगा, एक ए और सी को उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 9a प्लस 9c, और 9 को कॉमन ले लेंगे तो a प्लस सी। तो बी प्लस डी की जगह पर बच्चों अपन ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलिए ये पुट कर देते हैं बी प्लस डी की जगह। अच्छा, जो पहला पार्ट है बच्चों उसको लिख सकते हैं अपन ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ac, ये है बच्चों यहाँ पर माइनस का 10ac, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 11, और बी प्लस डी की जगह पर पुट कर सकते हैं अपन 9 टाइम ए प्लस सी विल बी इक्वल टू 0। अब इस वाले इक्वेशन में बच्चों दो टाइप का डेटा है, एक तो ए प्लस सी और एक ए इंटू सी। ए इंटू सी की वैल्यू देखो बच्चों हम यहाँ पर निकाल चुके थे, और ए प्लस सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ए प्लस सी की वैल्यू अपने को चाहिए, तो अपने एक काम करते हैं ए प्लस सी को तो टी मान लेते हैं और ए इंटू सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये वैल्यू जब अपन यहाँ पर पुट करेंगे तो ये पहली टर्म मिलेगी बच्चों अपने को टी स्क्वायर माइनस का 10 इन और 2 हो जाएगा 12, और ए इंटू सी की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 121, और साथ में आएगा बच्चों यहाँ पर माइनस का 99, और ए प्लस सी को बच्चों हमने क्या लिया था टी, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों हमारे को एक इक्वेशन मिली, और वो इक्वेशन है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस का 99t। ये वाली टर्म बच्चों यहाँ पर इन दोनों टर्म को जब ऐड करेंगे तो ये टर्म बनेगी बच्चों यहाँ पर 20ac। ठीक है, यहाँ पर 10 नहीं आएगा, यहाँ पर 20 आएगा, और जब 20 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 22 आएगा। सो 22 इंटू 121। तो ये इस वाली टर्म को हमने पहले लिख दिया, और अब ये वाली टर्म आ जाएगी माइनस का 22 इंटू 121 इक्वल टू 0। देखो बच्चों, जिन्होंने इन नंबर को आपस में यहीं पर मल्टीप्लाई कर दिया था ना, तो उनको फिर से यहाँ पर इसको फैक्टराइज करना होगा, बट जिस बच्चे ने इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं किया था उसको बहुत इजीली दिखाई दे जाएगा कि 22 और 121 का ही डिफरेंस 99 होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप मिडल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 121t प्लस 22t एंड माइनस का 22 इंटू 121 इक्वल टू 0। फर्स्ट दो टर्म में से t कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो ये बनेगा t माइनस 121, और यहाँ से 22 कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो ये भी बनेगा t माइनस 121 बराबर 0। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर्स आ गए, t माइनस 121 इंटू टी प्लस 22 बराबर 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यूज आई थी बच्चों, t विल बी इक्वल टू 121 और t विल बी इक्वल टू माइनस 22, और t की वैल्यू आ गई बच्चों, मीन्स हमारे पास a प्लस सी की वैल्यू आ गई 121 और a प्लस सी की वैल्यू माइनस 22। ये वैल्यू जब अपन पुट कर देते हैं, क्योंकि यही अपने को कैलकुलेट करना था, क्योंकि हमारे को यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई थी उसमें अपने को रिक्वायरमेंट थी बच्चों ए प्लस सी की। तो जब यहाँ पर अपन ए प्लस सी की वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से अपने को दो आंसर देखने को मिलेंगे। पहला जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 10 इंटू 121, दैट इज 1210, और दूसरा जो आंसर आएगा बच्चों यहाँ से वो आएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी विल बी इक्वल टू माइनस का 220। दोनों आंसर सही हो सकते हैं, बट बच्चों पेपर में ये था कि इसके जो आंसर होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो पॉजिटिव नंबर के अंदर हमारे पास में जो आंसर आएगा वो एक ही होगा, वो होगा फर्स्ट वाला। तो इसका जो सही आंसर था हमारा वो था 1210। ये जो क्वेश्चन था बच्चों, ये एक डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में 20-30% के आसपास रहते हैं हमारे। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें अप्रोच के अंदर आपको अगर दिक्कत आए, जैसे इसमें ये वाला जो पार्ट है, इसको सोचना क्वेश्चन के अंदर बहुत डिफिकल्ट रहता है, बहुत कम बच्चे ही काम कर पाते हैं।
तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक का मेरे हिसाब से आज तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये था, जिसके अंदर आपको इन 4 नंबर्स का सम कैलकुलेट करना था। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं आगे। ओके, थैंक यू सो मच।